हम छोटे होते थे तो हमारे गांव में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे खिलौने बेचने के लिए कुछ खवातीन आया करती थी। ये वो दौर था जब अठन्नी का, 1 रुपए का, 2 रुपए का वो छोटा सा कुगू कोड़ा जिसको आप चलाते हैं तो टक टक की आवाज़ भी आती है, या और दूसरे बहुत से खिलौने लेने का बड़ा शौक होता था और इंतज़ार होता था। अब वो जो खवातीन आती थी, खाना बदोश किस्म की थी, और उन्होंने अपने सर पे टोकरे उठाए होते थे जिसमें मिट्टी के बड़े इस तरह के खिलौने होते थे। वह मुख्तलिफ घरों में जाके वो टोकरा ज़मीन पे रखती हैं और उसमें से खिलौने दिखाए जाते। फिर बच्चे ज़िद करते तो उनकी पसंद के मुताबिक का कोई खिलौना घर वाले उनको ख़रीद देते। एक बार मुझे वाक़या याद है कि वो खातून जो थी अपने सर पे टोकरा लेके जा रही थी कि उनके टोकरे में से एक खिलौना जो था वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा है तो यकीनन उसने टूटना ही था। कुछ बच्चे जो उस गली में खड़े हुए थे उन्होंने फ़ौरन आवाज़ दी और उन्होंने कहा जी कि चाची ताई आपका ये जो खिलौना था ये टूट गया। लेकिन वो खातून नहीं रुकी, वो चली गई। हमने अगली बार जब आई तो उनसे पूछा कि वो उस दिन आपका ही खिलौना गिर के टूट गया था तो आपने तो देखा ही नहीं मुड़ के। तो वो बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगी कि जो मिट्टी का खिलौना था जब वो टोकरे में से गिरा तो मुझे पता था अब उसने टूट जाना है। मेरे सर पे टोकरे की तो सारे खिलौनों की वजह से पहले ही काफ़ी बोझ था। अब मैं वो टोकरा सर से उतारती और देखती खिलौने को तो मुझे पता था कि अब ये मिट्टी का खिलौना दोबारा से सही हालत में वापस तो नहीं आ सकता, ये ज़ाया हो गया। तो उस पर फिक्र करने की बजाय मैंने दिल में कहा चलें कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, और मैं आगे चली गई। अब ये फास्ट जो जितना भी वाक़या था वो मुझे तब से भी याद है और इसको मैंने आजकल की ज़िंदगी में बड़ा ऑब्ज़र्व किया। कई बार ऐसे होता है कि आप मोटरसाइकिल पर जाते हुए या किसी को मोटरसाइकिल पर जाते देखें तो मोटरसाइकिल सवार की कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है। वो बच्चे के पाँव में पहना हुआ कोई जूता भी हो सकता है, वो उनके साथ रखा हुआ कोई फल भी हो सकता है। हम अक्सर इस तरह के मुनाज़र देखते हैं, हवा चल रही थी, किसी की टोपी उड़ गई, किसी का जूता गिर गया, कोई चीज़ गिर गई। अब यहाँ पर 2 रवैये होते हैं। वो लोग जिनको लगता है कि अगर हम रुक जाएँगे और कुछ देर रुक के वापस जाएँगे, इस चीज़ को दोबारा से उठाएँगे, तो उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा। वो यकीनन ये फ़ैसला करते हैं कि वो रुक जाएँ और वो उस चीज़ को उठा के दोबारा से इस्तेमाल के काबिल ले आते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पे जा रहे हो और मान लीजिए कि आपने मोटरसाइकिल पर साथ में कुछ अंडे शॉपर में रखे हुए थे और कहीं से अचानक शॉपर गिर गया और उस शॉपर में जितने भी अंडे थे अब आपको पता है कि ये ज़मीन पर गिरने की वजह से टूट गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम में से ज़्यादा लोग जो हैं, जब उनको एहसास होगा कि वो अंडा ज़मीन पे गिरा है, यकीनन सड़क पर गिर के टूट गया होगा, वो रुकेंगे नहीं, वो आगे चले जाएँगे। और उसकी वजह ये होगी क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि अगर आप उसको दोबारा उठाने के लिए जाते हैं तो वो सही हालत में वापस नहीं मिलेगा और आपके काम नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि ज़िंदगी में कई बार हमारे ऐसे छोटे बड़े नुकसानात हो जाते हैं जिनको लेके हम गमगीन रहते हैं, जिनको लेके हम आगे मूव ऑन नहीं करते। अब इसके लिए जो फ़लसफ़ा या टोटका है वो बड़ा सादा है। अगर तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या खुदा न ख़ास्ता पेश आया जिसकी वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ, तो अगर आपको लगता है कि वहीं पर रुके रहने से या पलट के वापस जाने से आप उस नुकसान को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, फिर तो रुकना बनता है, देखना बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, जो होना था हो गया, अब अगर आप रुकेंगे, पलट के वापस जाएँगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद उस टोकरे की तरह जो आपने अपने सर पे रखा हुआ है वो बोझ उतारेंगे, रुकेंगे, दोबारा देखेंगे, लेकिन वो खिलौना टूट चुका है, वो अब आपके किसी काम का नहीं है। वो मिट्टी का खिलौना था, जो मिट्टी सख्त हो गई है, जो अब दोबारा से जिसको आप कहते हैं ना कि मुरम्मत करना, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर इसके लिए अच्छा तरीका यही होता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ। सो आपको अगर कोई परेशानी लाहक है तो इस एक छोटे से टोटके को आज़मा के देख लें। अगर आपको लगता है कि आपके रुकने से मामलात बेहतर हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं तो ठीक है, वरना ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ जाना बेहतर है।